हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट साइकिल अपडेट वीडियो ऑफ दिस वीक। दोस्तों, इस हफ्ते थोड़ा सा लेट हो गया, पर मेरे ख्याल से मार्केट में ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। पिछले हफ्ते दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बाइंग हुई है। स्मॉल एंड मिड कैप्स में कुछ बाइंग हुई है। लार्ज कैप्स तो मेरे ख्याल से वहीं खड़े हैं जहाँ थे। लेकिन क्या इसमें टॉप उड़ाया है? टॉप अभी तक नहीं उड़ाया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते का अपडेट शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अब आज की तारीख में क्या चल रहा है। क्या हम ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से? क्या ये जो करेक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ये चलता ही रहेगा? चाहे खत्म होने वाला है, कब खत्म होगा अगर होगा तो? दोस्तों, ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करते हैं। और मार्केट का ये काम है कि हमें कंफ्यूज करे, हमें बेसिकली डिसीजंस ना लेने दे और अटका के रखे, और अपना काम उसे जो करना है वो कर दे। क्या करना है उनको? बड़े लोगों को, बड़ी लिक्विडिटी को, स्मार्ट इन्वेस्टर्स को अपना माल डिस्ट्रीब्यूशन में छोड़ना है और हमें चिपकाना है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इस हफ्ते भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज का हमारा व्यू तो इंटैक्ट है। मार्केट कहीं खास गया नहीं है ऊपर, तो हम अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे इस हफ्ते भी। डिस्ट्रीब्यूशन फेज इंटैक्ट है दोस्तों। इसका मतलब बड़े लोग अपना माल हल्का कर रहे हैं, तो हमें भी यहां पर थोड़ा सावधान रहना है और कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है, ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन पे। तो दोस्तों, अब ब्रॉडर मार्केट तो वीक है। निफ्टी 500 आप कह लो, या उसके अंदर ब्रॉडर मार्केट यानी कि पूरा इंडियन मार्केट ही लगभग यहां पर वीक है। हमें यहां पर एग्रेसिव नहीं जाना है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। एग्रेसिव कब जाना होता है दोस्तों? कब हमें एग्रेसिव होना होता है मार्केट में? ए ए फॉर एग्रेसिव, ए फॉर एक्यूमुलेशन फेज। यानी कि जब एक्यूमुलेशन होती है ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में, तब हमें एग्रेसिव होना होता है। एग्रेसिव का मतलब कैपिटल जल्दी जल्दी लगानी है, ज्यादा लगानी है, जितनी भी हो सके हमसे। और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना एक्यूमुलेशन फेज में बहुत आसान होता है दोस्तों। कुछ भी आप वहां पे सेलेक्ट कर लोगे, उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और क्योंकि हमें हमारा एंट्री प्राइस जो है वो सही रखना है, तभी हमारे रिटर्न्स बनेंगे। इसीलिए हमें एक्यूमुलेशन फेज में एग्रेसिव जाना होता है, जल्दी माल उठाना होता है। बड़े लोग यही करते हैं ना, जब वहां पे माल उठाते हैं एक्यूमुलेशन में, तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स वहां पे दिखती हैं। वो लोग इसीलिए जल्दी जल्दी माल उठाते हैं। और जो अभी फेज चल रही है दोस्तों, ये एक्यूमुलेशन की एग्जैक्ट ऑपोजिट है। यानी मार्केट ऊपर खड़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डी फॉर डिफेंसिव। हमें यहां पर डिफेंसिव खेलना है। डी फॉर डिक्लाइन, डी फॉर डिफेंसिव। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन फेज होगा तो हमें थोड़ा सा डिफेंसिव रहना है, और जब एक्यूमुलेशन फेज होगी तो हमें एग्रेसिव होना है। तो दोस्तों, अभी जो फेज चल रही है, इसमें हमें अपने पोर्टफोलियो को बचाने की जरूरत है। जो भी माल पीछे लोगों ने कमा लिया है उसे बचाइए। ध्यान रखिए, लेकिन सब कुछ नहीं बेचना है। उसकी हम थोड़ा सा वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर मार्केट, ब्रॉडर मार्केट यहां पर वीक है, तो क्या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहां पर? क्या हम कुछ भी नहीं ले सकते यहां पर? ऐसा नहीं है दोस्तों। अपॉर्चुनिटीज हैं यहां पर, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक पिकर्स मार्केट हो गया है ये। ब्रॉड मार्केट वीक है, यानी कि आप कुछ भी पिक नहीं कर सकते। आपको यहां पर सेलेक्टिव होना होगा, स्टॉक्स ढूंढने होंगे, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी।
स्टॉक्स की तो दोस्तों हम इन पर्टिकुलर यहां पर बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूं जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी स्टॉक्स ढूंढने में। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने स्टॉक्स हैं वो अच्छा करने वाले हैं अगले एक साल में। तो अगर हो सके तो आप उनमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स। तो हमारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में भी आईटी जो है आज की तारीख में बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है दोस्तों। आईटी के स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो उनमें भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों वीक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना आसान तो है नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2023 में मार्च अप्रैल में या 6 महीने उसके पहले भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बहुत आसान था, क्योंकि वो एरिया था एक्यूमुलेशन का। लेकिन अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओवरऑल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो तो न्यू आइडियाज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों। बहुत सिलेक्टिव आइडियाज होंगे यहाँ पर, थोड़ी मेहनत करिए, साइकिल स्टडी करिए, आइडियाज आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब अगर मार्केट वीक है तो क्या सब कुछ बेच देना चाहिए? इसके पीछे से दोस्तों हमने काफी बात करी है। मेरे ख्याल से सब कुछ नहीं बेचना है हमें यहाँ पर, आंख बंद करके ब्लैंकेट सेलिंग नहीं करनी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे खेती होती है दोस्तों, खेती होती है तो हम फसलें बोते हैं वहां पे। हमने मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे, मार्च अप्रैल 2023 ही मान लो आप, वहां पे हमने कुछ 8-10 फसलें बो दी खेत में। गेहूं, चावल, टमाटर, आलू, गन्ना, कोई भी सब्जी आप इमेजिन कर लो, कोई भी फ्रूट इमेजिन कर लो आप। तो ये सब हमने बो दिया और अब आज का टाइम है। तो क्या सारी फसलें एक साथ पक जाएंगी? क्या हमें सबको एक साथ काटना चाहिए? नहीं दोस्तों, सबका टाइम जो है वो अलग होता है। यानी कि हर फसल का अपना टाइम होता है पकने का। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 12 महीने। तो कोई भी फसल हो, जब उसका टाइम आ जाए पकने का, जब वो पक जाए, तब उसे काटना जरूरी है। अगर आपने उसे तब नहीं काटा तो फिर वो वेस्ट हो जाएगी। तो वैसे ही अब ब्रॉडर मार्केट अगर वीक है तो इसका एक सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि यहां पर बहुत सारी फसलें पक रही हैं, लेकिन सारी नहीं पक रही। अगर बहुत सारी फसलें यहां पर पक रही हैं तो उनको काटना जरूरी है, जो पक गई, जो कच्ची हैं अभी भी, या फिर जिनका टाइम बाकी है। बेसिकली साइकिल की बात हो रही है दोस्तों यहां पर। जिन स्टॉक्स का साइकिल अभी बाकी है उनको होल्ड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां पर पैनिक करवाने की कोशिश करेंगे बड़े लोग आपको कि ये तो मार्केट खराब हो गया, बिल्कुल यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बेचो और बाहर आके बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना दोस्तों, सब कुछ नहीं बेचना है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही हमने कोई अच्छा स्टॉक बेचा तो ये बड़े लोग आके उठा के ले जाएंगे हमारा माल। जिसका साइकिल कंप्लीट हुआ है उसको बेचना जरूरी है, और जिसका नहीं हुआ उसको होल्ड करना जरूरी है दोस्तों। साइकिल पे थोड़ा सा काम करिए, आपको समझ में आएंगी चीजें। और आज का अपडेट यही समझिए दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो इंटैक्ट है और हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव रहना है। ये टाइम अभी चलेगा दोस्तों। आपको ऐसा लग रहा हो कि हर हफ्ते हम सेम ही अपडेट देते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ मार्केट में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर हमारा व्यू सेम है तो मार्केट भी सेम ही है। ये चीजें हमें रिपीट करनी पड़ रही हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे रिटेल भाई लोग समझ जाएं। मैं मेरा जो इंटेंशन है यहाँ पर वो ये है कि लाइव मार्केट में हम यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, उसको हमारे व्यू को आप मार्केट से मैच करिए जाके। अगर आपको लगे कि मैच नहीं हो रहा तो मत मानिए बिल्कुल भी।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी मैच हो रहा है, तो दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को बचाने की कोशिश करिए, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को बचाइए। ये बड़े बड़े शार्क्स हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, ये अपने पैसे लेके भाग जाएंगे और हमें देके चला जाएंगे खराब माल। जो स्टॉक खराब हो चुका, जिसकी वैल्यूएशंस ऊपर हैं, या जो अपने साइकिल के टॉप पे है, जिसका साइकिल कंप्लीट हो गया, उसको बेचना जरूरी है दोस्तों। यहां पर साइकिल्स हमेशा के लिए नहीं चलते। साइकिल्स किसी का 1 साल चलता है, किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 6-7 साल भी चल जाता है, लेकिन खत्म होता है दोस्तों। वो साइकिल जब खत्म होगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे यहाँ पर साइकिल स्टडी के ऊपर, तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अगर साइकिल के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे आपको डाउट हो, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ज्यादा हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम साइकिल के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, साइकिल अगर किसी स्टॉक का चल रहा है तो उसे नहीं बेचना है। जिसका साइकिल कंप्लीट हो गया है उसे बेचना है। टाइमिंग का ही सारा खेल है दोस्तों। यहां पर टाइम से पहले, यानी साइकिल कंप्लीट होने से पहले नहीं बेचना, और साइकिल कंप्लीट होने के बाद होल्ड नहीं करना हमें। बस ये दो चीजें ही हमें सक्सेस दिलाएंगी दोस्तों मार्केट में। और ब्रॉडर मार्केट की जो स्टेज चल रही है, जो फेज चल रही है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। वो है हमारी पीछे की हवा। यानी अगर घर का बड़ा बुजुर्ग समझ लीजिए आप, कोई दादा या माँ बाप, वो अगर हमारे पीछे खड़े हैं तो ठीक है। अगर वो नहीं है हमारे साथ तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों। इसीलिए स्टॉक के साइकिल को पहचानिए, और पीछे की बड़ी लिक्विडिटी, स्मार्ट लोगों की पोजीशन को पहचानिए। उनकी पोजीशन आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग लाइट हो रहे हैं इंडियन मार्केट से। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, यानी लिक्विडिटी सक आउट हो रही है, इंडिया से बाहर जा रही है। और इसीलिए हमें थोड़ा सा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए यहां पर। और ओवरऑल थोड़ा सा पोस्चर जो है अपना डिफेंसिव रखिए। कैपिटल अगर आपके पास है तो उसको जल्दबाजी में सारा डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। स्लोली स्लोली पोजीशंस हमें बनानी होती हैं किसी भी स्टॉक में। तो जल्दबाजी मत करिए, यहां पर मौका मिलेगा। जब जल्दबाजी करनी है, जब एग्रेसिव होना है, उसका टाइम आएगा दोस्तों, आगे आएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है और इसके बाद डिक्लाइन आएगा। हो सकता है प्राइस वाइज ज्यादा करेक्शन ना हो, लेकिन टाइम वाइज हो सकती है। दोनों भी हो सकती हैं, वो देखते रहेंगे हम दोस्तों। जैसे जैसे मार्केट अपना रंग दिखाएगा, हम यहाँ पर उसको एसेस करते चलेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फेज इंटैक्ट है। अपॉर्चुनिटीज भी हैं इस मार्केट में, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और सारे स्टॉक्स नहीं बेचने हैं। जिनका साइकिल कंप्लीट हुआ है उन्हें बेचना है, जिनका नहीं कंप्लीट हुआ उनको होल्ड करना है, उनको नहीं बेचना दोस्तों। अगर इन चीजों से आप चूक गए तो फिर परफॉर्मेंस नहीं आएगी दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में। हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा इन्हीं चीजों में चूक जाता है। या तो वो साइकिल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, या वो टाइम पे खरीद नहीं पाता, या वो टाइम पे बेच नहीं पाता। इसीलिए उसे रिटर्न्स हाथ नहीं लगते दोस्तों। तो इस हफ्ते इतना ही दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।